नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार दरोगा का। आज हम इसी का सेट देखेंगे। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो आपने देख लिया होगा, इसमें हमारा 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और ये हमारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का हमने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा देखते हैं। देखिए, बोल रहा है कि महिला प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच जो है खेले गए हैं। कुल कितना मैच यहाँ पे खेला गया है दोस्तों, तो कुल टोटल की बात करते हैं तो 22 मैच यहाँ पे खेला गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि WPL प्रथम संस्करण का जो विजेता रहा है ये आपका मुंबई इंडियंस रहा है। कौन रहा है? मुंबई इंडियंस रहा है। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है नहीं कराए गए हैं। विधानसभा चुनाव जो है आपके कराए नहीं गए हैं। तो देखिए, मणिपुर में आपके नहीं कराए गए हैं, याद रखेंगे। त्रिपुरा में कराया गया है, मेघालय में करवाया गया है और नागालैंड में भी आपका यहाँ पे करवाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। आंसर क्या होगा? देखिए, आप अच्छे से याद रखेंगे। 15 फरवरी को क्या है कि एक शहीद दिवस मनाया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा एक तरीके से घोषणा किया गया है, प्रतिवर्ष मनाया जाएगा शहीद दिवस के रूप में 15 फरवरी को। देखिए, बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और ये आपका नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, करीबन परसों से ही स्टार्ट हुआ है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिहार दरोगा लिख के व्हाट्सअप कीजिए। मैसेज नंबर आपको पता ही होगा, नंबर लिख लीजिए 8756546533। उसमें क्या है कि डेली सुबह प्रैक्टिस सेट दिया जाता है करीबन 7 बजे और फुल लेंथ सेट रहेगा, डिस्कशन के साथ रहेगा। तो अगर आप उसको ज्वाइन होना चाहते हैं तो आराम से आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य जो है मसाला उत्पादन में अग्रणी है, यानी मसाला उत्पादन में आगे है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और गन्ना में अगर हम बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों आपका चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक जो है किया जाएगा। कब तक किया जाएगा दोस्तों? तो ये आपका 2024 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन यानी वैश्विक मिलेट्स का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है कि इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे नई दिल्ली, आप अच्छे से याद रखेंगे। हाल के दिनों में चर्चा में रहा जो कि मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। मथुआ महामेला, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो अगर हम बात करते हैं 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जो है किसे दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों। देखिए 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नाटू नाटू, यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कौन से फिल्म का सॉन्ग है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, RRR जो कि साउथ का मूवी है। तो आप याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका अमेरिका में किया गया है। कहाँ पे? अमेरिका। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। बात करेंगे 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब बारबोनी गैब्रियल ने जीता है। बारबोनी गैब्रियल ने जीता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो कि सियाचिन कुमार पोस्ट पर जो है तैनात किया गया है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे शिवा चौहान हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवा चौहान।
देखिए, भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैपर्स के कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात जो है किया गया है। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा, यानी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीव प्रतिमा जो है संबंधित है किससे? आप अच्छे से याद रखेंगे, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव से। देखिए, भगवान शिव की यह प्रतिमा जो है दोस्तों 112 मीटर है, जो कि राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। यह जो स्टैचू ऑफ बिलीव है दोस्तों, प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से आप इसको देख सकते हैं, यानी अगर आप 20 किलोमीटर दूरी पर हैं तब भी आप इसको दूर से देख सकते हैं। ऊंचाई इसका अच्छा खासा है। आगे है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? क्वाड का तो ये जो किया जाएगा दोस्तों आपका 2023 का फोर्थ वाला बात करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार जो है दिया गया है? हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको अहमदाबाद को दिया गया है। किसको? अहमदाबाद। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दिया है? एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा विस्तारा। याद रखेंगे, विस्तारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा जो है किया जाएगा? कौन से देश के द्वारा ये किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और 2026 की अगर हम बात करते हैं तो जिम्बाब्वे एवं नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो 26 का भी आप अच्छे से याद रखेंगे, 26 का भी पूछता है कभी कभी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान जो है कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत का पूछ रहा है तो 126वां हो जाएगा। और इस रैंक में कुल 136 देश शामिल हुए हैं, जो कि पहले स्थान पे हमारा कौन है? फिनलैंड है। और भारत का स्थान जो है 126 नंबर पे है। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 32वां व्यास सम्मान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। उन्हें यह जो पुरस्कार है दोस्तों उनको यानी उनके जो उपन्यास है पागल खाना के लिए दिया गया है। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, पागल खाना के लिए। आगे है कि पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैर करके पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सपन्ना रमेश सिलार हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा INS द्रोणाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 22 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिए, ये सब देखिए करंट का हमारा प्रश्न है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला जो है स्थापित किया गया है? भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला जो है स्थापित किया गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण जो है नागपुर में किसके द्वारा जो है किया गया है? नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, जो कि 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र में किया गया है। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया है। उनका संबंध जो है कौन से क्षेत्र से है? इल्ला भट्ट। देखिए, इल्ला भट्ट याद रखेंगे, ये समाज सेवा से संबंध रखते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा। तथा गांधीवादी महिला इल्ला भट्ट का नवंबर 2022 में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा दूसरा जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है?
तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन हो जाएगा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अब मुख्य तथा सहायक नदी की बात करते हैं तो जल एवं जगह इकट्ठा करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, तो ये आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा। क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। और इसकी ऊंचाई जो है सबका एक तरीके से देखा जाए तो सर्वाधिक ऊंचाई स्थित है, और यह जो है दोस्तों आपको सिक्किम में देखने को मिलता है नाथुला दर्रा। और इसका ऊंचाई अगर मीटर में देखें हम तो 4328 मीटर है, ठीक है। तो मीटर भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है केसर जो है मिश्रण है किसका, केसर जो है ये किसका मिश्रण है, तो ये बीज एवं कलियों का मिश्रण है, बीज और कलियों का मिश्रण है। ऑप्शन हमारा जो है 28 का ए सही हो जाएगा। आगे है कि मिकिर की पहाड़ी जो है स्थित है, मिकिर की जो पहाड़ी है दोस्तों ये आपका स्थित है 29 का हो जाएगा असम में। कहाँ पे, असम, असम ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यह कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन। तो देखिए यह जो आपका शुरुआत हुआ था दोस्तों ये आपका 1970 में हुआ था, 1970 जो कि उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में किया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा क्या है कि 1970 में ये किया गया था। निम्न में से किसका संबंध जो है पारिस्थितिकीय संतुलन से नहीं है, पारिस्थितिकीय संतुलन से नहीं है दोस्तों। तो औद्योगिक प्रबंधन जो है नहीं है, बाकी वनरोपण है, जल प्रबंधन है और वन्यजीव सुरक्षा भी आपका एक तरीके से पारिस्थितिकीय संतुलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध है, इनमें से कौन सा देश है जो आपका यहाँ पे स्थलरुद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंगरी, हंगरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हंगरी की राजधानी याद रखेंगे बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक यह कथन जो है किसका है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन जो है किसका है। देखिए यह कथन जो है आपका दोस्तों थार्नेट वेट का है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो है किस वर्ष में आरंभ की गई थी, कौन से वर्ष में यह आपका आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1892 में किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके साथ ही 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या है कि राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी जो यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटित हुआ है, सबसे पहले घटित हुआ है। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद संधि के बारे में तो इलाहाबाद ऊपर हम लिख लेते हैं 1765 में इसका हुआ है इलाहाबाद का संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो ये आपका 1775 से लेकर 82 हो जाएगा। उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा 1790 से लेकर के 92 हो जाएगा। और सालाबाई की संधि की बात करते हैं 1782 हो जाएगा। तो पहले पूछ रहा है तो हमारा 1765 दिया गया है यानी इलाहाबाद की संधि, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 36 नंबर। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह करके जो है संबोधित किया था, देश नायक कह करके यहाँ पे संबोधित किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कहाँ मनाया गया है, कार्यवाही दिवस जो है कहाँ पर मनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। याद रखेंगे कोलकाता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना जो है किसने किया है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए विभाग की जो स्थापना है ये जो किया गया है दोस्तों ये बलबन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका सैन्य व्यवस्था से संबंधित था आपका दीवान ए अर्ज।
निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। याद रखेंगे, अमीर खुसरो जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए, जो हमारा चंदावर का जो युद्ध हुआ है आपका 1194 सही है। तैमूर का जो आक्रमण है 1398 सही दिया गया है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था हमारा 1565 में, यानी हमारा इनमें से सभी सही हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा जो है किया गया है? जौनपुर की जो स्थापना है दोस्तों कौन से शासक द्वारा किया गया है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ पर मिलता है? तो साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं यह आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी ऑप्शन हमारा यहाँ पे 43 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महान स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हमारा 44 का ए सही उत्तर हो जाएगा। इसकी लंबाई करीबन उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बात करते हैं तो 55 मीटर आपको, और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा की अगर हम बात करते हैं तो 33 मीटर, यानी बहुत आपका लंबा चौड़ा आपका अच्छा था। नेक्स्ट है कि किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो है चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया है दोस्तों, तो आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? बताइए, समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा उद्देशिका। याद रखेंगे, उद्देशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन जो है करता है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है, तो इनमें से हमारा कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो गठन है दोस्तों ये आपका 1964 में हुआ था, और केंद्र सरकार द्वारा जो है पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। बात करेंगे हम संथानम समिति के सिफारिश पर इसका जो है गठन हुआ था। तो इस सब पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है आपका प्राक्कलन समिति हो जाएगा, क्योंकि सदस्यों की जो संख्या होता है इसमें 30 होता है। इसके सदस्य लोकसभा द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं, और इसका जो कार्यकाल का यानी कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। आगे है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण जो है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो कब तक हस्तक्षेप जो है आपका नहीं किया जाएगा? तो 2026 तक जो है आपका यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार है? बताइए। 52 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति को। याद रखेंगे, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख जो है कौन है? संवैधानिक प्रमुख कौन है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल हो जाएगा। बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो जैविक विविधता का संरक्षण हो जाएगा, प्रदूषण पर नियंत्रण हो जाएगा, उसके बाद निर्धनता की घोटाला हो जाएगा, निर्धनता को घटाना हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जो है ये आपका निर्भर करता है वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर करता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण जो है हानिकारक है दोस्तों। तो संतुलन विकास के लिए है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय के लिए है, जैव विविधता के संरक्षण से है, यानी आंसर हमारे यहाँ पे उपयुक्त सभी के लिए है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली
साइलेंट वैली की बात करते हैं तो उत्तर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है संपन्न क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है आपका संपन्न क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट, याद रखेंगे पश्चिमी घाट। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप, तो ये आपको देखने को मिलता है टेबल टेनिस से। क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए, अगर हम सार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा जो है 8 देशों का समूह है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1985 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और 8 देशों का नाम याद रखेंगे। पहले पे हमारा आता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है। इसमें म्यांमार जो है इसका देश नहीं है, यानी इसमें आपका सदस्य नहीं है। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं क्या? उसे हम फाइनली क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आइसोहेल। आइसोहेल कहते हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य का है? इनमें से हमारा कौन सा लोक नृत्य है जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का है? अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। जो हमारा पांडवानी, नवारानी और डागला दिया गया है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम लाहो और बंगला की बात करते हैं तो ये हमारा मेघालय का है। उसके बाद छपेली, महाथू डांगी जो है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। और रासलीला, नौटंकी, कजरी जो है ये हमारा यूपी का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कन्फ्यूज नहीं करना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाते हैं। और एक आपका होता है राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त के दिन हम मनाते हैं। एक आपका दिया गया है 21 सितंबर, ये हम मनाते हैं विश्व शांति दिवस के रूप में। और 11 दिसंबर को मनाते हैं विश्व पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है कब हुआ है? देखिए, एक संगीत नाटक है, एक ललित कला अकादमी है, उसके बाद तीसरा हमारा साहित्य अकादमी होता है। तो तीनों को याद रखेंगे, तीनों कभी कभी आपका एग्जाम में आता है। वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा 1953 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ है। ललित कला यानी जो ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 में हुआ है। और साहित्य का भी जो है आपका 1954 में ही इसका स्थापना किया गया है। असम राइफल का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? असम राइफल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिलांग में। कहाँ पे? शिलांग इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि एम्पेरियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? उत्तर हो जाएगा आवेश का है। किसका है? आवेश का। मानव शरीर के कौन से 2 प्रमुख अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा जो है किया गया है? प्रत्यावर्ती धारा का विकास पूछ रहा है तो थॉमस, एक सेकेंड, तो 68 का आंसर अगर हम देखें तो निकोला टेस्ला हो जाएगा। निकोला टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी। विभवांतर को स्थित रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन जो है कोण सबसे कम होता है? सबसे कम होता है तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये लाल का जो है सबसे कम होता है। रेलवे वगैरह में देखे होंगे तो रेड कलर बहुत अधिक दूर तक दिखता है क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक है, सही है। प्रतिबिंब छोटा है, सही है। प्रतिबिंब सीधा है, सही है। डी हमारा गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब पी और एफ के बीच जो है निर्मित है, यह हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओडोमीटर जो है उसका उत्तर हो जाएगा। बाकी हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है और लैक्टोमीटर भी, ये सबका सिद्धांत का यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये सब आधारित है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का आंसर हमारा हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। ये सब हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का एक तरीके से देखा जाए तो एग्जाम्पल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है तो सोडियम सल्फेट नहीं है, बाकी कपूर है, उसके बाद नैप्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता जो है क्या होगी? इसकी संयोजकता है दोस्तों क्या होगा, तो डी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपका अनॉक्सी अम्ल कहलाता है। ऑप्शन हमारा 76 का जो है सी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो ये आपका होता है पीला गुलाबी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है प्रकृति में कैसा होता है, तो उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक गुणों के मध्य जो कि मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिल करके बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। ग्राफीन क्या है बताइएगा? ग्राफीन जो है दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो कार्बन का अवरूप है, कार्बन का अवरूप जो है ग्राफीन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कि यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण है? किसका न्यूनीकरण है दोस्तों? तो आपका विलीन ऑक्सीजन का है, विलीन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा एक है जो हमारा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो प्रोथेलस जो है हमारा कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी घथपर्णी है, वीनस फ्लाई ट्रेप है और आपका सेंड्यू भी है। पहला वनस्पति विज्ञान जो है किसे माना जाता है? तो ये हम मानते हैं आपका थियोफ्रेट्स को, थियोफ्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त जो है किया जाता है? कौन से कवक से जो है प्राप्त होता है? आंसर हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? कोशिका विभाजन से संबंधित है तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। श्वसन का पहला चरण जो है ग्लूकोज का डैश में विखंडन है, ग्लूकोज का डैश में विखंडन है तो पायरुवेट हो जाएगा, याद रखेंगे पायरुवेट, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? आंसर क्या होगा? तो मर्केसिया हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा शुक्रवाहिका, याद रखेंगे, शुक्रवाहिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? हमारी आंखों में लेंस का काम पूछ रहा है तो आंख की फोकस दूरी को बदलना, आंख की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन नंबर सी। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक जो है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है तो सेवाओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात। आगे देखेंगे, आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी मतलब फ़ोटो लेने में गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बोला कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? जो छठा पंचवर्षीय योजना हुआ था वही पूछ रहा है तो एकीकृत ग्रामीण विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है जीके का, राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1449 में हुआ था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा।
तो यहीं पर हमारा सेट जो है समाप्त होता है, यानी 95 का सही आंसर आप याद रखेंगे, 1949 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपको बिहार दरोगा रियल में तैयारी करना है तो आप हमसे एक बार जुड़िए। देखिए, हमसे बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत लोग हमसे जुड़े थे, बहुत बेनिफिट उनको हुआ था। एक मिनिमम फ़ी देना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप दरोगा प्री तक आप हमसे ऐड रहेंगे, बहुत सारा सेट मिलेगा, वो भी डिस्कशन के साथ मिलेगा। तो एक बार आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा किस तरीके से क्या है। एक बार व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए 8756546533। डेली सुबह प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, डिस्कशन के साथ सभी लोग लगा रहे हैं, अपना स्कोर देख रहे हैं और उनको बढ़िया बढ़िया सेट मिल रहा है। तो इससे क्या बेहतर चाहिए? आपको सेट लगाने को मिल रहा है, नया नया के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बिहार दरोगा के लिए इतना रिवीजन बहुत बेहतर है। तो जल्दी से अपना मैसेज कीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। कम से कम वीडियो को लाइक करके जाया कीजिए, 500 वीडियो को टारगेट बनाया कीजिए कि कम से कम 500 वीडियो पे लाइक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।